हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों से प्रॉमिस किया था, प्रिंसेस सितंबर जो स्टोरी थी उसका जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आंसर है मैं लेकर आऊँगा। और आप बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट भी कहा था, रिक्वेस्ट भी किया था और कहा था कि सर आप इसका वीडियो बनाएं। तो आज मैं ये वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग वीडियो को देखेंगे, क्वेश्चंस को लिखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे और अच्छा से अच्छा स्कोर करेंगे अपने एग्ज़ाम में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से बच्चों और ऐसे जो भी लोग हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें बच्चों, और हो सके तो इसको अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के बीच में शेयर भी करें। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में क्लास 8 इंग्लिश का लेसन प्रिंसेस सितंबर के शॉर्ट टाइप, लॉन्ग टाइप जो भी क्वेश्चंस हो सकते हैं वो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ प्रिपेयर किया है और एक एक करके वो सारे जो क्वेश्चंस और आंसर हैं इसे मैं आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करूँगा। फिर भी अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में समझने में कोई प्रॉब्लम हो, परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं आंसर करूंगा और कोशिश करूंगा कि आपकी जो भी समस्याएं हैं उसे दूर कर सकूं। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का ये क्वेश्चन। फर्स्ट यहाँ पर स्क्रीन में आप लोग यहाँ पे देखें प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। व्हाट वाज द गिफ्ट गिवन टू द प्रिंसेस बाय द किंग। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि यहाँ पर राजा के द्वारा जितनी भी राजकुमारियाँ थीं उनको कौन सा गिफ्ट दिया गया था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने स्टोरी अगर पढ़ी होगी और साथ ही मेरे वीडियो को देखा होगा तो आंसर आप लोग सबको पता है, बट उसको लिखेंगे कैसे प्यारे बच्चों। तो आप यहाँ पर आंसर देखें, मैंने आंसर लिख रखा है आप लोगों के लिए। आंसर लिखेंगे हम लोग इस तरह से, द किंग गेव अवे द ग्रीन पैरोट्स इन ए गोल्डन केज। यानी आप लोगों को याद होगा प्यारे बच्चों कि राजा ने अपनी सारी बेटियों को एक हरा रंग का तोता जो था, जो कि सोने के पिंजड़े में रखा हुआ था, सारे बेटियों को, सारे राजकुमारियों को गिफ्ट के तौर में दिया था। तो सिंपली आपको आंसर ये लिख देना है, शॉर्ट टाइप आंसर है ये। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग यहाँ देखें स्क्रीन पर। व्हाट हैपन टू द पैरोट ऑफ प्रिंसेस सितंबर। जैसा कि आप लोग स्टोरी पढ़े हैं तो उसमें ये घटना का जिक्र मैंने किया था कि प्रिंसेस सितंबर जो सबसे छोटी राजकुमारी थी उसके तोते के साथ क्या हुआ था। ठीक है, आंसर पता है फिर भी लिखेंगे कैसे, आप यहाँ पर देखें प्यारे बच्चों, इस आंसर को देखें। द पैरोट ऑफ प्रिंसेस सितंबर वाज लाइंग डेड एट द बॉटम ऑफ इट्स गोल्डन केज। उसमें मैंने ये बताया है कि एक रात जब प्रिंसेस अपने तोते को रख कर सोई और सुबह जब उसको ग्रीट करने पहुंची तो उसने पाया कि उसका जो तोता था वो पिंजड़े में मरा हुआ पड़ा हुआ था, जिसको देखकर वो फूट फूट कर रोने भी लगी थी। ठीक है बच्चों, तो ये आंसर आप लिखेंगे। ठीक है, नाउ हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आप यहाँ स्क्रीन पर देखें। व्हाट डिड द मेड्स ऑफ ऑनर डू टू कंफर्ट द प्रिंसेस। यानी जब छोटी राजकुमारी यानी प्रिंसेस सितंबर का तोता मर गया और वो एकदम ज़ोर ज़ोर से रोने लगी तो उसको आराम पहुंचाने के लिए उसकी जो मेड्स ऑफ ऑनर थे, यानी जो उनकी सेविकाएं थी, परिचारिकाएं थी, उन लोगों ने क्या किया। आंसर देखिए प्यारे बच्चों, आप ऐसा लिखेंगे, द प्रिंसेस वॉज बर्स्ट इनटू टीयर्स एट द लॉस ऑफ द पैरोट। मेड्स ऑफ ऑनर ट्राई टू कंफर्ट हर, लेटर दे इन्फॉर्म द क्वीन। यानी जब प्रिंसेस सितंबर का तोता मर गया और वो रोने लगी, आंसू बहने लगे उसके, तो उसकी उनकी जो सेविकाएं थी उन लोगों ने उसको सूद करने का, उसको समझाने का, कन्विंस करने का बहुत प्रयास किया, लेकिन जब वो नहीं मानी तो उन लोगों ने रानी को जाके ये इन्फॉर्मेशन दे दी कि छोटी राजकुमारी चुप नहीं हो रही है, इस तरह की घटना घटी है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा आपके लिए। व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द क्वीन। यानी जो मेड्स ऑफ ऑनर थे उन लोगों ने जब क्वीन को ये इन्फॉर्मेशन दिया कि छोटी राजकुमारी नहीं चुप हो रही है तो उनका रिएक्शन क्या था, उनकी प्रतिक्रिया क्या थी,
व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द क्वीन। तो उसका आंसर आप प्यारे बच्चों इस तरह से लिखेंगे, द क्वीन डिड नॉट गो टू कंफर्ट द प्रिंसेस, ऑन द कंट्रेरी शी कॉल्ड इट नॉनसेंस एंड इग्नोर्ड इट। प्यारे बच्चों, जब मेड्स ऑफ ऑनर्स ने उनको ये बताया कि छोटी राजकुमारी चुप नहीं हो रही है, तो रानी छोटी राजकुमारी को चुप कराने के लिए, उसको कंफर्ट पहुंचाने के लिए कुछ नहीं किया उन्होंने, हाँ, बल्कि उन्होंने ये कह डाला कि ये सब बकवास है, नॉनसेंस है और उसको कोई ध्यान मत दो। और यहाँ तक कि उसको ये भी बोल दिया था कि उसको ये उसका डिनर भी मत करवाना, उसको ऐसे ही सुला देना। आप लोगों ने स्टोरी में पढ़ा होगा, बट हमको इतना लॉन्ग में आंसर नहीं देना है। सिंपली हम लोग को लिख देना है कि द क्वीन डिड नॉट गो टू कंफर्ट द प्रिंसेस, ऑन द कंट्रेरी शी कॉल्ड इट नॉनसेंस एंड इग्नोर्ड इट। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा, व्हाट मेड सेप्टेम्बर वाइप हर टीयर्स। यानी क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है, कौन सी ऐसी बात हुई, क्या ऐसा हुआ जिसने उसके आंसुओं को पोंछ दिया, यानी वो रोना बंद कर दी। ठीक है बच्चों, तो मैंने कहानी में बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को एक्सप्लेन किया था। आप लोगों ने ये देखा होगा, सुना होगा कि एक छोटा सा लिटिल बर्ड वहाँ पे आया कूद कर उसके कमरे में, और उसने बहुत मीठा गीत सुनाया। उस गीत को सुनकर वो इतनी खुश हुई कि उसका रोना बंद हो गया था। तो आंसर आप कैसे लिखेंगे प्यारे बच्चों, आप यहाँ स्क्रीन पर देखें। प्रिंसेस सेप्टेम्बर वॉज क्राइंग over the death of her parrot. Then entered a little bird hopping into her room. He sang a beautiful song for her and that made her wipe her tears. यानी छोटी राजकुमारी सेप्टेम्बर जब रो रही थी अपने तोता के डेथ के कारण, तभी उसके कमरे में एक छोटा सा पक्षी कूद कर पहुँचा और वो इतना सुंदर गीत गाया कि उस गीत के कारण छोटी राजकुमारी को अपने आंसू पोंछ लेने पड़े, यानी वो खुश हो गई। कहने का मतलब ये है। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर स्क्रीन में देखें प्यारे बच्चों, व्हाट डिड द किंग लाइक एंड डिसलाइक अबाउट पैरोट्स। कौन सी ऐसी बात थी जिसको राजा, यानी तोता के बारे में, जिसको राजा पसंद भी करते थे और नापसंद भी करते थे। तो प्यारे बच्चों आंसर आप इस तरह से लिखेंगे, द किंग लाइक्ड दैट पैरोट स्पीकिंग God save the king and disliked listening when parrots say pretty Polly। यानी वे तोते जब राजा की प्रशंसा करते थे और बोलते थे गॉड सेव द किंग, तो ये राजा को अच्छा लगता था, वो उसको पसंद करते थे। लेकिन वही तोते जब बोलते प्रेटी पॉली बोलते थे तो राजा को ये सुनना अच्छा नहीं लगता था, बोरिंग लगता था उनको और इरिटेशन लगता था। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर, यहाँ पर देखें। What was not liked by the king about the councillors। राजा के जो दरबारी थे उनकी कौन सी बातें राजा को पसंद नहीं थी। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। आप इसका आंसर कुछ इस तरह से लिखेंगे, द किंग सेड दैट दे से सेम थिंग इन 7 different ways। He said that they say pleasing words with having genuine feelings। यानी राजा को जैसे कि तोते की कुछ बातें अच्छी लगती थी, ठीक उसी तरह से अपने दरबारियों यानी काउंसलर की भी कुछ बातें अच्छी लगती थी। लेकिन उनका ये बार बार कहना जो कि राजा के बारे में वे लोग विश करते थे और डिफरेंट नोट्स में, डिफरेंट लैंग्वेजेस में सेम चीज़ को जो रिपीटेशन करते थे, तो ये राजा को पसंद नहीं आता था कि सेम बात जो है उनको प्लीज़ करने की ये लोग बार बार रिपीट करते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर देखें स्क्रीन पर। व्हाट डिड द 8 प्रिंसेस कंस्पायर अबाउट। यानी वो बाकी के जो 8 प्रिंसेस थी, प्रिंसेस सेप्टेम्बर को छोड़कर उनकी सारी बड़ी बहनें, वो कौन सी कॉन्स्पिरेंसी उनके बारे में कर रही थी। ठीक है, कौन सा षड्यंत्र रची थी। इसका आंसर आप बच्चों इस तरह से लिखेंगे, द 8 प्रिंसेस वर जेलस ऑफ सेप्टेम्बर एंड हर बर्ड। यानी वो 8 जो राजकुमारियाँ थी, सेप्टेम्बर प्रिंसेस सेप्टेम्बर का जो लिटिल बर्ड था उससे बहुत ही जलती थी, यानी सेप्टेम्बर से भी जलती थी। द किंग अप्रिसिएटेड द सॉन्ग ऑफ द पैरोट। दे फेल्ट लिटिल बिफोर द प्रिंसेस बिकॉज देयर पैरोट्स कुड अटर ओनली ए फ्यू वर्ड्स एंड दोज वर टू टाउट बाय देम ओनली। सॉरी बच्चों, द किंग अप्रिसिएटेड द सॉन्ग ऑफ द पैरोट नहीं, यहाँ पे पैरोट नहीं होगा,
यहाँ पे लिटिल बर्ड लिखेंगे आप लोग, लिटिल बर्ड, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। यानी राजा ने वो जो, सॉरी, राजा ने जब उस लिटिल बर्ड का सॉन्ग सुना तो उन्होंने काफ़ी अप्रिशिएट किया था उसको, ठीक है। और बाकी राजकुमारियों के जो तोते थे वो गा तो नहीं पाते थे, वो लोग कुछ वर्ड्स जो थे हमेशा अटर करते थे, और वो भी सिर्फ वही शब्द जो राजकुमारियों ने उनको सिखलाए थे, और जो राजा को पसंद भी नहीं आता था उसमें से कुछ वर्ड्स तो थे, तो राजा जो थे वो कभी भी अप्रिशिएट नहीं करते थे इस चीज़ को। तो इस चीज़ के कारण वो जो राजकुमारियाँ थी उन्होंने कॉन्स्पिरेशन किया कि छोटी राजकुमारी का ये जो बर्ड है इसको किसी तरह से उससे दूर कर दिया जाए, और ये जो अप्रिसिएशन मिल रहा है छोटी राजकुमारी को और उसके लिटिल बर्ड को, ये उनको ना मिले, ठीक है। इसी का कॉन्स्पिरेशन किया था, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर स्क्रीन पर देखेंगे आप, यहाँ स्क्रीन देखिए। व्हाट वाज द ऑफर ऑफ द 8 प्रिंसेस? 8 राजकुमारियों ने मिलकर छोटी राजकुमारी को क्या ऑफर दिया था? तो आप यहाँ देखिए, आंसर इस तरह से लिखेंगे। द 8 प्रिंसेस offered that they would put their pocket money and buy her a lovely green and yellow parrot. स्टोरी आपने पढ़ा बच्चों, मैंने आपको वीडियो में बताया भी है। वहाँ पर 8 राजकुमारियों ने मिलकर छोटी राजकुमारी को ये सलाह दी कि देखो, हम लोग अपने पॉकेट मनी से तुम्हारे लिए एक सुंदर सा हरा पीले रंग का तोता खरीद देते हैं, तुम इस बर्ड को या तो पिंजड़े में कैद कर लो या इसको उड़ा दो, भगा दो, ठीक है। और आप लोगों ने यह भी देखा था कि शुरू में छोटी राजकुमारी उनके बहकावे में आ भी गई थी, बाद में उन्होंने अपनी गलती को सुधार भी लिया था, ठीक है। तो ये ऑफर यहाँ पर राजकुमारियों ने दिया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा। हाउ डिड सेप्टेम्बर रिएक्ट टू देयर ऑफर? जब बाकी की राजकुमारियों ने छोटी राजकुमारी को ये ऑफर दिया तो छोटी राजकुमारी ने कैसे प्रतिक्रिया किया? आंसर आप लोग इस तरह से लिखेंगे। सेप्टेम्बर थैंक्ड देम ऑल एंड सेड दैट शी हैड ए बेटर बर्ड। यानी सितंबर ने उन सबको धन्यवाद दिया उनके इस ऑफ़र के लिए, लेकिन उसने ये भी कहा कि उसके पास ऑलरेडी एक बहुत अच्छा बर्ड है और उसे किसी भी तोते की आवश्यकता नहीं है। मैंने स्टोरी में आप लोगों को बताया था, व्हेन ऑल द प्रिंसेस ऑफर्ड हर that they could buy a very beautiful green parrot for her, then she thanked all of them by saying that she did not need any other bird because she had already a very good singing bird and she was very happy with her. Okay na? But you can write only one line here in the form of the answer. No need to write the answer in a very long way because this is a short type answer question. Okay. Now the next question here, प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 देखें। What was the idea that 8 sisters tried to put into September's mind? कौन सा वो विचार था, आइडिया था जो 8 बहनों ने मिलकर प्रिंसेस सितंबर के माइंड में डालने की कोशिश की? आप आंसर यहाँ देखें, इस तरह से लिखेंगे। The 8 princes were jealous. September roamed about with her bird in the palace. They wanted her to put her bird into the cage. प्यारे बच्चों, आपने देखा कि प्रिंसेस सितंबर अपने छोटे पक्षी के साथ बहुत खुश थी और दिन भर कूदते रहती थी, चहकते रहती थी, बहुत प्रसन्न रहा करती थी एक्चुअली में। और ये सारा चीज़ को देखकर बाकी के बहनें बहुत जलती थी। तो उन लोगों ने ये उसके दिमाग में डालने की कोशिश की कि ये जो तुम्हारा बर्ड है ये तुमको छोड़कर भाग जाएगा, तो तुम इसको पिंजड़े में कैद करके रखो, ठीक है ना। दे वांटेड हर टू पुट हर बर्ड इनटू द केज। यानी वो लोग ये चाहते थे कि प्रिंसेस सितंबर अपने बर्ड को इस तरह से फ्री ना छोड़े, उसको पिंजड़े में कैद कर दे, क्योंकि उन लोगों को पता था कि वो जब इस पक्षी को पिंजड़े में कैद करेगी तो वो पक्षी गा नहीं पाएगा, हो सकता है मर जाए, और तब वो भी फिर से उदास हो जाएगी और तब उन लोगों को बड़ा मज़ा आएगा। यही उन लोगों की प्लान थी, ठीक है ना। नाउ आप देखिए क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों, यहाँ पर व्हाई डिड सितंबर एक्ट अपॉन द एडवाइस ऑफ हर सिस्टर्स? फाइनली जब ये बात सभी बहनों ने प्रिंसेस सितंबर को बताई तो प्रिंसेस सितंबर उनके सलाह को मानने के लिए तैयार हो भी गई थी, ठीक है ना। तो क्यों हो गई थी, ये क्वेश्चन है कि व्हाई डिड सितंबर एक्ट अपॉन द एडवाइस ऑफ हर सिस्टर, यानी उनके बहनों के द्वारा जो दिया गया सलाह था तो प्रिंसेस सितंबर ने उस पर एक्ट क्यों किया, ठीक है। आप आंसर देखें, इस तरह से लिखेंगे।
प्रिंसेस सेप्टेम्बर लेट हर बर्ड विजिट हिज रिलेटिव। स्टोरी में आपने पढ़ा होगा, याद होगा कि एक बार वो जो पक्षी था वो अपने फादर इन लॉ से मिलने गया था, यानी प्रिंसेस सेप्टेम्बर उस पक्षी को अपने रिलेटिव से मिलने जाने देती थी। हर सिस्टर पॉइजनड हर माइंड बाय सेइंग दैट द बर्ड वॉन्ट रिटर्न बैक टू हर। और उसकी बहनों ने उसके दिमाग में ये जहर भर दिया बोलकर कि इस तरह से जो तुम छोड़ती हो अपने पक्षी को, तो देखना एक दिन वो लौट कर नहीं आएगा। सो शी शुड केज हिम वंस ही इज़ बैक। और तब उसको ये समझाया कि जब वो पक्षी लौट कर आएगा तो उसे यानी उस पक्षी को उसे पिंजड़े में कैद कर लेना चाहिए। द एडवाइस ऑफ हर सिस्टर्स मेड हर इनसेक्योर एंड शी पुट द बर्ड इनटू द केज। उनकी इस बात को सुनकर प्रिंसेस सेप्टेम्बर को इनसिक्योरिटी फील हुई और सुरक्षा की भावना महसूस हुई, और तब लगा कि उनकी बहनें ठीक कह रही हैं, और इसलिए प्रिंसेस सेप्टेम्बर उनके एडवाइस को एक्ट करने के लिए तैयार हो गई ताकि वो अपने बर्ड को बचा सके, सेव कर सके। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आप यहाँ देखें। व्हाट थॉट्स had haunted the mind of the princess when the bird took too long to return। एक दिन जब वो पक्षी अपने रिलेटिव से मिलने गया तो उसे लौट कर आने में काफ़ी देर हो गया, और उसके कारण प्रिंसेस सेप्टेम्बर के माइंड में कौन से विचार बार बार आने लगे। आंसर आप इस तरह से लिखेंगे, यहाँ देखें। द प्रिंसेस थाउट दैट समथिंग माइट हैव हैपेंड टू हिम। प्रिंसेस के दिमाग में ये विचार आया कि कहीं उसके पक्षी के साथ कुछ दुर्घटना तो घट नहीं गई, कुछ हो तो नहीं गया। ही माइट बी इन ट्रबल बिकॉज ऑफ वैक्स विथ स्नेयर्स, और ही माइट हैव फॉरगेटन हर। उसको लगा कि शायद कुछ बड़ी पक्षियों के कारण लाइक हवैक्स, कहीं वो कोई ट्रबल में, मुसीबत में तो नहीं आ गया, या कहीं वो पक्षी बाहर जाकर उसको भूल तो नहीं गया। और उसके दिमाग में ये सारी बातें जो है घूमने लगी, उसको परेशान करने लगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखें प्यारे बच्चों यहाँ पर स्क्रीन पर। What was the reason behind delay in arrival of the bird? कौन से कारण से उस पक्षी को उस दिन आने में देरी हुई, डिले हुआ। ठीक है, इसका आंसर आप इस तरह से लिखेंगे प्यारे बच्चों। The bird answered that his father-in-law wanted him to stay for a party। मैंने कहानी में बताया है, आपने ये जरूर पढ़ा भी होगा खुद से, कि उस पक्षी ने ये जवाब दिया था कि एक्चुअली उसके जो फादर इन लॉ थे वो पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे थे, और वो चाहते थे कि वो वहीं पर रुके, लेकिन उसको प्रिंसेस सेप्टेम्बर की चिंता थी, इसलिए वो लौट आया, और इस वजह से थोड़ा वो लेट आया। ये उसका एक्सप्लेनेशन था। आपको इतना लंबा नहीं लिखना है, आप सिंपली लिखिए द बर्ड आंसर दैट हिज फादर इन लॉ वांटेड हिम टू स्टे फॉर ए पार्टी। ठीक है, दिस वाज द रीजन ऑफ हिज डिले इन अराइवल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पे देखें प्यारे बच्चों। व्हाई डिड द बर्ड से व्हाट इज़ द जोक। बर्ड ने यह बात क्यों कही कि ये क्या मजाक है। द बर्ड सेड सो बिकॉज सेप्टेम्बर केज द बर्ड वेयरएस ही प्रीफर्ड फ्रीडम। देखिए प्यारे बच्चों, वहाँ पे आपने देखा कि जब वो लौट कर आया लेट से, तो प्रिंसेस सेप्टेम्बर ने उसको फुसला के पिंजड़े में डाल दिया और पिंजड़ा को लॉक कर दिया। तब उस बर्ड को लगा कि ये क्या हो रहा है, उसको पिंजड़े में बंद क्यों कर रही है, और तब उस पक्षी ने ये कहा था व्हाट इज़ द जोक। ठीक है, तो यहाँ पर चूँकि उस पक्षी को पिंजड़े में, केस्ट का मतलब होता है पिंजड़े में कैद कर लेना, कैद कर लिया गया था, इसलिए उसने ये बात कही क्योंकि उसको आज़ादी पसंद थी। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 16 देखें यहाँ पे प्यारे बच्चों। वाई कुडंट द बर्ड सिंग दैट डे। उस दिन वो बर्ड क्यों नहीं गा पाया। ऑब्वियसली आपको आंसर पता है कि उसको आज़ादी प्यारी थी, आज़ादी उसकी आज़ादी छीन गई, इसलिए वो नहीं गा पाया। आप आंसर इस तरह से लिखेंगे द बर्ड कुड नॉट सिंग बिकॉज इट वॉज केज्ड अगेंस्ट हिज विशेस। उसके इच्छा के विरुद्ध उसको पिंजड़े में कैद कर लिया गया था। हिज फ्रीडम हैज बीन स्नैच्ड। उसकी आज़ादी छीन ली गई थी। दैट्स वाई ही कुड नॉट सिंग दैट डे। ओके प्यारे बच्चों, बड़ा आप इतना लंबा ना लिखें, आप सिंपली लिखें द बर्ड कुड नॉट सिंग बिकॉज इट वॉज केज्ड अगेंस्ट हिज विशेस। दिस इज द शॉर्टेस्ट आंसर फॉर यू। ओके ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन रहा व्हाट इंस्पायर द बर्ड टू सिंग। कौन सी बातें थी जिसको देखकर बर्ड को इंस्पिरेशन मिलता था गाने का, कौन सी चीज़ें थी। आप आंसर देखें, यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे द बर्ड गेट हिज इंस्पिरेशन फ्रॉम ट्रीज, द लेक एंड द ग्रीन राइस ग्रोइंग इन द फील्ड्स। वो छोटा पक्षी जब उड़ता था खुले आसमान में, तो वो पेड़ों को, झीलों को
हरे जो धान के पौधे थे उसको, और भी बहुत सारी चीज़ों को देखा करता था जिससे उसको इंस्पिरेशन मिलती थी, और उसी इंस्पिरेशन के कारण वह वापस लौट कर जब आता था तो प्रिंसेस सितंबर को बहुत ही खूबसूरत गीत सुनाया करता था। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18। नाउ क्वेश्चन, सी द क्वेश्चन। Why was it difficult to put the happiness of someone you love before your own? यानी why was it difficult to put the happiness of someone you love before your own? यानी जब आप किसी व्यक्ति के सामने जब आप अपनी खुशी को लेकर कुछ अपनी जो एक्सप्रेशन है, अपनी जो एटीट्यूड है, वो जब आप शो करते हैं तो उसमें काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। क्या परेशानी होती है अपनी हैप्पीनेस किसी को दिखाने में। ठीक है, आप यहाँ देखे होंगे स्टोरी में छोटी राजकुमारी जब बहुत खुश थी तो उसके ये हैप्पीनेस उसके अपने लोगों के लिए एक दुख का कारण बन गया था। उसके लोग खुश नहीं थे, उसकी बहनें खुश नहीं थी उससे। ठीक है, ये थोड़ा लॉन्ग टाइप आंसर है बच्चों। देखिए आंसर हम लोग इस तरह से लिखेंगे, आप आंसर को देखें। व्हेन वी लव ए थिंग और अ पर्सन वी वांट टू ओन इट। जब हम किसी चीज़ को या किसी व्यक्ति, वस्तु, किसी चीज़ को जब हम प्रेम करते हैं तो हम चाहते हैं कि वो हमेशा के लिए हमारा हो जाए केवल। ठीक है, वी लुक टू कीप इट विथ, और हम चाहते हैं कि वो चीज़ हमारे साथ ही रहे। वी वोंट वांट टू लेट इट गो, हम नहीं चाहते कि वो चीज़ हमसे दूर जाए। व्हेन अवर हैप्पीनेस कम्स इन बिटवीन द रिलेशन एंड द बॉन्ड, और तब जब हमारा ये जो खुशी है इसके बीच में हमारा जो रिलेशन है वो आ जाता है, देन ओनली वी रिकन्सिडर आवर अप्रोच। तब हम क्या चाहते हैं, तो हम जो हमारा दिल कहता है जिसके साथ हमारा बॉन्डिंग बन रहा है हम उसको प्रेफरेंस देते हैं रिलेशन के जगह पर। सितंबर वांटेड टू कीप द बर्ड विथ हर एंड दस केज्ड इट। यहाँ पे देखिए जो प्रिंसेस सितंबर है वो उस पक्षी को अपना बनाकर रखना चाहती थी, और ऊपर से उसकी बहनों ने उसके दिमाग में जहर डाल दिया था कि वो पक्षी उसको छोड़ के जा सकता है। ये चीज़ उसकी बहनों ने क्यों किया, तो इसका कारण ये था कि उसकी बहनें उसकी खुशी से जलती थी, और ये राजकुमारी समझ नहीं पाई, और तब उसने अपनी खुशी जो कि वो बर्ड था उसको बरकरार रखने के लिए उसे पिंजड़े में कैद कर दिया। शी वॉज ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ लूजिंग हिम, और ऐसा करने से लगभग वो उसे खो ही बैठी थी। देन शी सेट हर फ्री ऑल दाउ दैट मेड हर सैड। लेकिन जब उसने अपने पक्षी की देखी कि स्थिति बहुत ख़राब हो गया है, माइजरेबल हो गया है, तो उसने फिर उसको आज़ाद कर दिया। हालांकि उसको आज़ाद करने के बाद वो थोड़ा उदास भी हो गई। बट हैप्पीनेस इंक्रीजेस व्हेन वी शेयर इट विथ ओपन आर्म्स। लेकिन अगर हम दूसरों की खुशी के लिए अपना कुछ सेक्रीफाइस भी कर देते हैं तो धीरे धीरे हमारी जो खुशी है वो बढ़ती चली जाती है। और यही इस स्टोरी का मैसेज भी है प्यारे बच्चों। आपने देखा होगा कि छोटी राजकुमारी जब बड़ी हुई तो बहुत खूबसूरत हुई, धूमधाम से उसका विवाह एक सुंदर राजकुमार के साथ हुआ, जबकि बाकी की जो बहनें थी वो दूसरों से जलती थी, अंधेरे कमरे में रहती थी, जिसके वजह से वो लोग अगली हो गई, कुरूप हो गई, और उनका विवाह भी गरीब दरबारियों से हुआ। उनकी सारी खुशियाँ जो है धीरे धीरे कम होती चली गई, जबकि प्रिंसेस सितंबर की जो खुशी थी वो धीरे धीरे बढ़ती चली गई थी। ठीक है प्यारे बच्चों, सो इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन एंड द आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, how many doubters did the royal palace have? So very simple question. The royal couple had 9 doubters. This was the first question actually. Now the next question, why were they named after the months of the years? They were named after the months of the year because the queen could not recall their names easily. स्टोरी के शुरुआत में ही ये दिया हुआ है कि रानी ने कहा चूँकि बहुत सारी राजकुमारियाँ थी और उनको सबका नाम याद रखने में बहुत परेशानी होता था, इसलिए उन्होंने उनका नाम मंथ के नाम पर रख दिया था। ठीक है बच्चों। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। द किंग हैड अ पिक्यूलियर हैबिट, व्हाट वाज इट, व्हाई इज इट कॉल्ड पिक्यूलियर? ये भी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है बच्चों। राजा की एक विचित्र आदत थी, कौन सी आदत थी वो, व्हाई इज इट कॉल्ड पिक्यूलियर, इसे क्यों विचित्र कहा गया है? आंसर बहुत आसान है, आप यहाँ देखें। द किंग्स पिक्यूलियर हैबिट वाज दैट इंस्टेड ऑफ रिसीविंग गिफ्ट्स on his birthday he gave them. It is called peculiar because usually people receive gifts on their birthdays. प्यारे बच्चों, जनरली जब हम बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं तो दूसरे लोग हमें गिफ्ट देते हैं और हम उसे एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर राजा उल्टा काम करते थे। वो किसी से गिफ्ट लेते नहीं थे बल्कि देते थे, इसलिए उनकी ये जो आदत थी, उनका ये जो हैबिट था उसको पिक्यूलियर यानी
विचित्र बोला गया है। ठीक है, तो इसमें से कुछ क्वेश्चन जो थे बच्चों वो एनसीईआरटी बुक्स में भी आपको मिल जाएंगे, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने अरेंज किया आप लोगों को चैप्टर के भीतर से, क्योंकि एग्जाम में आजकल चैप्टर के 20 से जो क्वेश्चंस हैं आप देख रहे हैं कि वो दिया जाने लगा है इस वजह से। ठीक है, नाउ कुछ लॉन्ग क्वेश्चन मैं आप लोगों के लेकर आया हूँ। यहाँ क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। टू अर्न रिस्पेक्ट यू मस्ट गिव रिस्पेक्ट। अगर आपको किसी से रिस्पेक्ट चाहिए तो आपको दूसरों को रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। हाउ हैज सितंबर वैल्यूड हर रिलेशनशिप विद द बर्ड। और कैसे सितंबर ने उस बर्ड के साथ जो उसका रिलेशन था उसको वैल्यू दिया। इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे? आंसर यहाँ देखें प्यारे बच्चों। सितंबर वॉज केयरिंग एंड लविंग टुवर्ड्स हर पेट्स। शी टुक केयर ऑफ इमोशंस ऑफ द बर्ड ऑल्दो शी वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय हर सिस्टर्स बट लेटर शी रियलाइज्ड द वैल्यू ऑफ लाइफ एंड फ्रीडम। प्यारे बच्चों यहाँ पे आप देखेंगे सितंबर अपने जो भी पेट्स थे उसका बड़ा केयर करती थी। तोता को भी इतना प्यार करती थी कि वो जब मर गया तो वो बहुत रोई थी, और उसका ये जो पक्षी था जो उसके लिए बहुत सुंदर गीत गाता था उसको भी वो बहुत प्यार करती थी और उसको एकदम हमेशा आज़ाद रखती थी। लेकिन जब उसके बहनों ने उसके दिमाग में जहर भर दिया तो उसको थोड़ा महसूस हुआ और उसने उसको पिंजड़े में कैद करने की कोशिश भी की, लेकिन बाद में उसको रियलाइज़ हुआ कि आज़ादी का महत्व क्या होता है, और तब उसने उसको फिर से आज़ाद कर दिया था। ठीक है ना? तो इट इज़ नेसेसरी टू गिव फ्रीडम टू द लव्ड वंस। तो आप जिसे प्रेम करते हैं उसे आपको आज़ादी देनी पड़ेगी। अगर आप उसको कैद करेंगे और आप उसको प्रेम भी करेंगे तो वो आपके प्रेम को समझ नहीं पाएगा। केयर एंड अटेंशन इज़ व्हाट वन डिज़ायर इन ए रिलेशनशिप। कोई भी रिलेशनशिप हो प्यारे बच्चों तो उसमें केयर और अटेंशन ये दोनों चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जांपल बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों को सब कुछ देते हैं पर अपना वक्त नहीं देते हैं, अटेंशन नहीं देते, उनका केयर नहीं करते हैं, तो बच्चे जो है वो उतना रिस्पेक्ट नहीं कर पाते हैं बड़ों का। यहाँ पर हमको देखना यह है कि अगर हमें दूसरे से ये उम्मीद रखनी है कि वो हमें रिस्पेक्ट दे तो हमें भी उनको रिस्पेक्ट देना होगा, उनका केयर करना होगा, अटेंशन देना पड़ेगा बच्चों, है ना? द वन हु शोअर्स लव गेट मैनी फोल्ड इन रिटर्न। और ख़ास करके जब हम दूसरों को अपना प्रेम देते हैं या जो कोई भी दूसरों को प्रेम देता है तो उसको ये कई रूपों में वापस भी मिलता है। एज डज द प्रिंसेस, ऐसा ही प्रिंसेस ने भी यहाँ पे किया। शी वॉज ब्यूटीफुल फ्रॉम इनसाइड and got married to a prince, whereas her own sisters were jealous by nature and they had to suffer. उस पक्षी के आज़ादी के लिए छोटी राजकुमारी ने बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए। परिणाम ये हुआ कि रिटर्न में उसको बहुत सारी खुशियाँ मिली। उसकी बहनें उससे जलती थी, उन्होंने छोटी राजकुमारी को परेशान करने के लिए, दुखी करने के लिए बहुत सारी कोशिशें की थी। उसका परिणाम ये हुआ कि उनको प्रेम की जगह नफ़रत मिला, खूबसूरती की जगह बदसूरती मिली, खुशी की जगह गम मिला। तो प्यारे बच्चों ये जीवन में हमेशा याद रखें कि अगर आप दूसरे को पसंद करेंगे, दूसरे को प्यार करेंगे, सभी को आदर देंगे, रिस्पेक्ट देंगे, तो लोग आपसे भी प्रेम करेंगे, आपका आदर करेंगे, आपका रिस्पेक्ट करेंगे, आपकी इच्छाओं का ध्यान रखेंगे। ठीक है? तो इस दुनिया में अगर कुछ लेना है तो देना भी हमें सीखना ही पड़ेगा। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर देखें प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए ये नेचर ऑफर बाउंटीज टू एवरीवन, हाउ हैज इट अफेक्टेड द बर्ड। यानी प्रकृति हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें दे रखा है। ठीक है? और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया हाउ हैज इट अफेक्टेड द बर्ड, और ये जो चीज़ें हैं उसने पक्षियों को कैसे प्रभावित किया है। यहाँ पे देखें प्यारे बच्चों, द बर्ड सिंग्स ब्यूटीफुल सॉन्ग्स फॉर द प्रिंसेस, ही sang song inspired by beautiful things of nature. Once he was stopped from moving about as he cages by the princess, he couldn't sing. He became so quiet and laid down as if he was dead. The princess realized her mistake and set him free. She took the right decision and could prolong the bliss of listening to wonderful music. Thus nature offer its gifts to everyone. प्यारे बच्चों आपने देखा वो जो पक्षी था वो प्रकृति से बड़ा प्रभावित होता था, नेचर की खूबसूरती को देखकर आता था और प्रिंसेस के लिए खूबसूरत गीत गाता था। कुछ क्षण के लिए ही प्रिंसेस ने उसको जब कैद कर लिया तो वो एकदम अधमरा सा हो गया, गीत गाना भूल गया, एकदम दुखी हो गया। बाद में गलती का एहसास होने पर राजकुमारी ने उसे फिर से फ्री कर दिया और तब जीवन भर वो उसके लिए शानदार गीत जो है वो गाता रहा और प्रिंसेस को रिटर्न में बहुत सारी खुशियाँ मिली। ठीक है प्यारे बच्चों, तो कैसे नेचर अफेक्ट किया इस स्टोरी में बर्ड को आप लोगों को क्लियर
हो गया होगा। चलिए कुछ और क्वेश्चंस आपके लिए मैं लेकर आया हूँ, देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन है यहाँ पर। व्हाट वाज प्रिंसेस सेप्टेम्बर्स रिएक्शन टू द लॉस ऑफ हर पैरट? सेकंड, व्हाट वाज हर मदर रिएक्शन टू इट? व्हाट डू रिएक्शन इंडिकेट अबाउट द नेचर एंड टेम्परामेंट ऑफ इच? ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। तो ये जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज प्रिंसेस सेप्टेम्बर रिएक्शन टू द लॉस ऑफ हर पैरट, बहुत सिंपली आप इसका आंसर लिख सकते हैं यहाँ पर देखें, प्रिंसेस सेप्टेम्बर बर्स्ट इनटू ए फ्लड ऑफ टीयर्स एट द लॉस। यानी जब उसका तोता मर गया तो आंसुओं के बाढ़ में डूब सी गई थी, वो इतना रोई थी। सेकंड क्वेश्चन था, व्हाट वाज हर मदर्स रिएक्शन टू इट? उसकी माँ की क्या प्रतिक्रिया थी? तो उसकी माँ का जो प्रतिक्रिया था प्यारे बच्चों, आप यहाँ देखें, सेकंड क्वेश्चन है, हर मदर डिक्लेयर्ड इट इज अ नॉनसेंस एंड सेड दैट शी शुड गो टू बेड विदाउट एनी सपर। उसकी माँ की प्रतिक्रिया अच्छी नहीं थी, उन्होंने कहा यह बकवास है, और उन्होंने यहाँ तक आदेश दे दिया कि उसको बिना रात का खाना दिए सोने के लिए बेड में भेज दिया जाए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 था जो बच्चों, व्हाट डू द रिएक्शन इंडिकेट अबाउट द नेचर एंड टेम्परामेंट ऑफ इच? और ये जो रिएक्शन है ये थोड़ा लॉन्ग टाइप है, इसमें रानी का और छोटी राजकुमारी के टेम्परामेंट और नेचर को डिस्कस करने के लिए कहा गया है। तो इसका आंसर हम लोग इस तरह से लिखेंगे प्यारे बच्चों, देखें, द प्रिंसेस रिएक्शन इंडिकेट्स दैट शी वॉज ए यंग सेंसिटिव चाइल्ड, दैट इज़ वाई शी क्राइड ओवर द लॉस ऑफ हर पैरट। यानी वो बहुत छोटी थी लेकिन बहुत सेंसिटिव थी, तभी तो उसका तोता जब मर गया तो वो इतना रोने लगी। इट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हर। द लॉस ऑफ हर पैरट फिल्ड हर विथ ग्रीफ। उसके तोता की मौत होने के बाद वो दुखों से भर गई थी। हर मदर्स रिएक्शन इंडिकेट्स दैट शी वॉज लिटिल हार्श। लेकिन उसकी माँ की जो प्रतिक्रिया थी प्यारे बच्चों, ये ऐसा जान पड़ता है कि वो थोड़ा कठोर दिल की थी। शी डिड नॉट अंडरस्टैंड हर डाउटर्स ग्रीफ एंड कंसोल्ड हर। ना तो वो अपनी बेटी के दुख को समझ पाई और ना ही उसे संतावना देने की कोशिश की। शी डिड नॉट थिंक दैट द डाइंग ऑफ द पैरट वॉज इन एनी वे ए सिग्निफिकेंट इंसिडेंट टू शेड टीयर्स। वो ये नहीं समझ पाई कि इस तोते के मौत की जो घटना थी वो उसके छोटी बेटी के लिए कितना दुखदाई था और जिसने उसको आंसुओं में डुबो दिया था। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो छोटी राजकुमारी थी, शी वॉज वेरी सॉफ्ट हार्टेड, वेरी काइंड हार्टेड, वाइल हर मदर, आई मीन टू से द क्वीन was cruel in nature, you can say. She was not soft hearted, she was not kind hearted, and she was a careless woman, you can say here. Okay बच्चों, now next question की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें यहाँ पर, व्हाट पुल्ड द प्रिंसेस आउट ऑफ हर ग्लूम। हालांकि इस क्वेश्चन का आंसर ऑलमोस्ट मैंने दे दिया है, फिर भी देख लें। द कमिंग ऑफ ए लिटिल बर्ड इनटू हर रूम comforted Princess September. She was so enchanted that she forgot about her loss. यानी उसको उसके दुख से बाहर निकालने वाला चीज़ क्या था? एक छोटा सा पक्षी उसके रूम में आया और उसने अपने सुंदर गीतों से उसे खुशी दी, और उसके इस सुंदर गीत ने उसको इतना ज़्यादा इंचैंट कर दिया, इतना ज़्यादा मंत्रमुग्ध कर दिया कि वो अपने तोते को भूल गई, सारे दुख को भूल गई और बहुत ज़्यादा खुश हो गई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखें प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर, हाउ डिड द मेड्स ऑफ ऑनर कम टू नो दैट द प्रिंसेस एंड द बर्ड हैड बिकम इंटीमेट फ्रेंड्स। जो उनकी सेविकाएं थी उनको ये कैसे पता चला कि वो जो राजकुमारी थी यानी छोटी राजकुमारी और उसका जो पक्षी था वो बहुत गहरे दोस्त हो गए थे? आंसर आप देखें, बहुत आसान सा आंसर है। व्हेन द मेड्स ऑफ ऑनर ब्राउट इन द प्रिंसेस ब्रेकफास्ट, द बर्ड ईट राइस आउट ऑफ हर हैंड एंड हैव इट्स बाथ इन हर साउसर। दिस शोड देम दैट प्रिंसेस एंड द बर्ड हैड बिकम इंटीमेट फ्रेंड्स। उनकी जो सेविकाएं थी उन्होंने जब राजकुमारी के लिए ब्रेकफास्ट लाया और देखा कि वो छोटा पक्षी जो है वो राजकुमारी के हाथों जो है वो चावल के दाने खा रहा था, साथ राजकुमारी ने उसे स्नान भी करवाया और दोनों इतने खुश थे, खेल रहे थे और वो बहुत सुंदर गीत गा रहा था। ये सारी चीज़ों को देखकर उनको समझ में आ गया कि ये जो छोटा पक्षी है और राजकुमारी ये ऑलरेडी इंटीमेट फ्रेंड्स बन चुके हैं। ठीक है बच्चों। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखें बच्चों आप, द न्यू बर्ड वॉज फुल ऑफ न्यू सॉन्ग्स बट द ओल्ड पैरट्स ऑलवेज रिपीटेड देमसेल्फ, व्हाट डिड दे से। नया जो बर्ड था वो बहुत सुंदर सुंदर गीत गाया करता था, हर बार अलग अलग गीत सुनाता था, लेकिन वो जो बूढ़े तोते थे बाकी राजकुमारियों के पास एक ही चीज़ रटा करते थे। ऑलरेडी आप लोगों को पता है क्या रटा करते थे, फिर भी आंसर आप देख लें, इस तरह से लिखेंगे, ऑल द ओल्ड पैरट्स कुड से गॉड सेव द किंग एंड सम ऑफ देम कुड इवन से प्रेटी पॉली इन 7 लैंग्वेजेस। ठीक है प्यारे बच्चों, आई डोंट थिंक इसको फिर से एक्सप्लेन करना चाहिए, ऑलरेडी आप लोग समझ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट इज द किंग्स ओपिनियन अबाउट हिज काउंसिलर्स।
वाई डिड ही फॉर्म दैट ओपिनियन, अपने दरबारियों के प्रति राजा की क्या विचार थे और ये ऐसा ओपिनियन उन्होंने क्यों फॉर्म कर लिया था। आंसर आप देखें, द किंग बिलीव दैट हिज काउंसिलर्स वर सेम लाइक द पैरोट्स, राजा को ये विश्वास हो गया था कि उसके दरबारी उन बूढ़े रट्टू तोतों के समान थे। दे कुड से दैट सेम थिंग इन 7 डिफरेंट वेज बट इट मेड नो सेंस, बार बार एक ही बात वो लोग किया करते थे लेकिन इसका कोई सेंस भी नहीं था एक ही बात को बार बार रिपीट करना। दिस वॉज सिमिलर टू द वे द पैरोट्स कीप रिपीटिंग प्रेटी पॉली इन 7 डिफरेंट लैंग्वेजेस, और उनका ये बार बार रिपीट करना गॉड सेव द किंग ठीक उसी प्रकार था जैसा कि वो जो तोते थे जिन लोगों ने रट रखा था प्रेटी पॉली, और अक्सर राजा को देखकर वो लोग बोलने लगते थे जिससे कि राजा को इरिटेशन भी होता था। तो यहाँ पर उन दरबारियों के बारे में यही विचारधारा उनके मन में जन्म लिया कि ये दरबारी भी रटे हुए तोते के समान हैं जिनका अपना कोई कॉमन सेंस या ह्यूमर नहीं है, और वो राजा को महज खुश करने के लिए ये सारी बातें जो हैं वो रिपीट कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखें प्यारे बच्चों, द 8 प्रिंसेस मेड एन ऑफर टू प्रिंसेस सेप्टेम्बर, वाज इट, ऑलरेडी मैंने आंसर दे दिया है, व्हाई इन योर व्यू डिड दे डू इट, यानी आठों बहनों ने क्या ऑफ़र किया, ऑलरेडी एक क्वेश्चन मैं ऐसा कर चुका हूँ, और आपके विचार से ऐसा उन्होंने क्यों किया होगा मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। फिर भी अगर आंसर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे यहाँ पर देख लें प्यारे बच्चों, दे ऑफर देयर पॉकेट मनी टू प्रिंसेस सेप्टेम्बर टू बाई अनदर पैरोट, और जो सेकंड क्वेश्चन है उसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, दे डिड दैट बिकॉज दे फेल्ट जेलस ऑफ द सॉन्ग एंड इट्स फ्रेंडशिप विद प्रिंसेस सेप्टेम्बर। ठीक है प्यारे बच्चों। Now, what did the sister advise the princess to do about her bird? Already इसका भी आंसर आ गया है, फिर भी शॉर्ट क्वेश्चन है देख लें। The sister advised the princess to keep her bird in a cage so that she could be sure of having it. तो इसको भी मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया प्यारे बच्चों। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के लिए इसमें एक्सप्लेन किया है और उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखेंगे, सारे क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लें। मैंने बहुत शॉर्टेस्ट वे में सारे का आंसर्स करने का प्रयास किया है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में ज़रूर आएगा। और आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें प्यारे बच्चों, शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें, और अब सारे क्वेश्चंस का आंसर्स आप कॉपी में करें, ठीक है, और इसको लिखने का फिर से प्रैक्टिस करें। चलिए आज इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ, और आप सभी का वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहें, पढ़ाई जारी रखें, और जल्द ही मैं आप लोगों के लिए नया वीडियो लेकर फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। ओके, थैंक यू।